आद्यम ब्राह्मण वाक्यम व्याख्याय। स्वल्प विराम करो। पहला वाक्य क्या है? आद्यम ब्राह्मण वाक्यम व्याख्याय स्वल्प विराम। आद्यम मतलब परम। ये कौन, ये किसका वाक्य है? ब्राह्मण। ब्राह्मण वाक्य मतलब समझ में आना चाहिए ना। वेद के भाग कितने? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। स्मरण के लिए ऊपर लिखो। वेदस्य भागाः। मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बराबर है। तो पहला वाक्य जो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये इसमें से किसका वाक्य है? समझ गया है? कोष्टक करो, ब्रह्मविद आपनोति परम, कोष्टक करो, नीचे लिखो ब्राह्मण वाक्यम। हो गया? इस वाक्य का अर्थ बताया कि नहीं बताया? बताया। क्या अर्थ बता दिया? जो ब्रह्म को जानेगा उसको परमात्मा प्राप्त होगा। परम ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म। बराबर है ना? ऊपर लिखो ये फल वाक्य है। क्या बराबर है? किसका फल क्या? किसका फल क्या? ब्रह्मवेदन का फल क्या? पर प्राप्ति, पर ब्रह्म की प्राप्ति। स्पष्ट है ना? ये वाक्य कौन सा है? फल वाक्य। मगर ग्रंथ कौन, किस ग्रंथ का है? ब्राह्मण ग्रंथ। स्पष्ट? अरे संगत ही नहीं। तद ऐसा अभ्युक्ता, ये वाक्य आगे आया है। ये श्रुति बोल रही है। तद ऐसा मतलब ऋग। ऋग मतलब ऋग मंत्र। लिखो ऊपर, ऐसा मतलब ऋग। अभ्युक्ता कहा गया है ना? क्या क्या? हाँ, कोटक करो। अब बोलो ये किसका वाक्य है? संहिता वाक्य, मंत्र संहिता का वाक्य। लिखो ऊपर। कहां से आया ये वाक्य? कहां तक है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितः। कोष्टक में इतना भाग कोष्टक में रखो और परिच्छेद में लिखो संहिता मंत्र। हो गया? अब टिप्पणी का अर्थ कौन?
अब टीका में देखो, आद्यम ब्राह्मण वाक्यम, कौन सा वाक्य? ये ब्राह्मण वाक्यम। व्याख्याय मतलब व्याख्यान किया अभी तक, व्याख्याय। उत्तरम मंत्रम, मंत्र मतलब भृगु मंत्र, रुचा। संक्षेपतो अर्थ कथनेन अवतारे। उत्तर जो मंत्र संहिता का मंत्र है उसको संक्षेप से अर्थ का कथन करके उतार रहे हैं, सामने ला रहे हैं। किसके लिए? व्याख्या के लिए। कौन कौन सा? किस वाक्य से? ब्रह्मविद आपनोति इत्यादि ना, बराबर ना? कहां से? ब्रह्मविद आपनोति परम, उद्धरण चिन्ह, इति वाक्यम सूत्रभूतम, पूर्ण विराम। अर्थ लग गया क्या? जो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य है, ये सूत्रभूत है। सूत्रभूत मतलब सूत्र का लक्षण कोई बता सकता है? अनवद्यम असंदिग्धम अनवद्यम च सूत्रविद सूत्रम विदु, आया ना? सूत्रभूतम पूर्ण विराम। मोठं वाक्य केलेलं आहे. ब्रह्म का लक्षण जो किया जाता है वो कैसा? नेति नेति ना, हाँ, निषेध, सब संसार का निषेध करके, सर्वतो व्यावृत है ना, ऊपर लिखो नेति नेति, लिखना है तो लिखो ना। जैसा तुम्हारा बर्ताव है कि स्वामी जी बस हमको एक बार सुनना है, हमको कोई पढ़ाना बिढ़ाना नहीं है, जल्दी जल्दी सुनवाओ बस एक बार, है ना। कान में गया, अंतकरण में नहीं गया तो भी हरकत नहीं, बस कान ने सुन लिया ना, बस हो गया, ऐसा भाव है। सर्वतो व्यावृत यह स्वरूप विशेष, स्वरूप विशेष कैसा है? सब संसार के वस्तु से व्यावृत किया हो। कौन से वाक्य से? नेति नेति। तत्समर्पणे समर्थस्य लक्षणस्य अभिमान अभिधानेन, क्या सब संसार के वस्तुओं से व्यावृत जो विशेष स्वरूप है स्वल्पविराम, उसको तत्समर्पणे समर्थन से, उसको बताने में समर्थ कौन होगा? लक्षण। कौन? तत्समर्पणे समर्थ से लक्षणस्य, उस लक्षण को अभिधाने न, बता करके, उस लक्षण को बता करके स्वरूप निर्धारणाय, वो ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने के लिए ऐसा ऋग उदारीयते इति संबंध। संबंध क्या? बोलो, कोई संबंध बताएगा? इसमें क्या लगा देना? संबंध कैसा लगा देना?
बोलो ना, पढ़ते चले जाओ ना. अरे त्या कीर्तनवाल्याला सुद्धा नाही, त्या भजनवाल्याला सुद्धा सांगावं लागते, बोला बोला. कशाला तिथे आलायत रे तुम्ही? चित्तामध्ये दुसरं काहीतरी चाललेलं आहे. काय सांगितलंय? सर्वतो व्यावृत य स्वरूप विशेष. बरोबर आहे. उस तत् समर्पणे समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन. उसमें समर्पण होने वाला जो लक्षण है उसका कहने पर अभिधानेन स्वरूप निर्धारणाय, उस लक्षण को कह करके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ऐसा ऋग मतलब ऋग मंत्र उदार्यते इति संबंध. आगे उदाहरण चिन्ह बृहत्वात् ब्रह्म. ब्रह्म की व्युत्पत्ति क्या? बृहत्वात् ब्रह्म है ना. उदाहरण चिन्ह में लिखो इति व्युत्पत्ति बलेन. ब्रह्म की व्युत्पत्ति, ब्रह्म शब्द कैसा हो गया? बृहत्वात् ब्रह्म. बृहत्वात् ब्रह्म इति व्युत्पत्ति बलेन अस्ति किमपि महत् वस्तु इति अविशेषेण प्रतीयते. क्या अर्थ हो गया? अर्थ क्या हो गया? बोलते चले जाओ ना. बृहत्वात् ब्रह्म, ऐसी ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करने के उससे सामर्थ्य से, है ना. क्या जानने में आता है, समझ में क्या आता है? अस्ति किमपि महत् वस्तु. ये बात अविशेषेण प्रतीयते. अविशेषण समान रूप से प्रतीति होती है. ब्रह्म मतलब क्या? बृहत्वात् ब्रह्म. तो कोई तो वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु, व्यापक वस्तु है, यह अर्थ ध्यान में आ जाता है. बृहत्वात् ब्रह्म इति व्युत्पत्ति बलेन अस्ति किमपि महत् वस्तु इति अविशेषण प्रतीयते. अविशेषण मतलब कोई संशय वगैरह न होते हुए सरलता से प्रतीति होती है. क्या प्रतीति होती है? प्रतीति क्या होती है? अस्ति किमपि महत् वस्तु. ये किससे प्रतीति होती है? कौन से? बृहत्वात् ब्रह्म है ना. बृहत्वात् ब्रह्म इति व्याप्ती नाही, व्युत्पत्ती बलेन. काय रे, कठीणच आहे. त्या अण्णाने तर मागेच बसून घेतलं. नको, तुमचं विचार नाही नको, आणि तो मला उत्तरही देणं नको, है ना. मी सुरू केलाय ना, हेच तुम्हाला कशाला सुरू केलं नसतं तर इथे यायलाच लागलं ना. उत्साह असला पाहिजे. समजून घेताय, मला काहीतरी कळताय असं चेहऱ्यावर ह्याच्यावर दिसलं पाहिजे ना. व्युत्पत्ति क्या? बृहत्वात् ब्रह्म बलेन अस्ति किमपि महत् वस्तु. ये अविशेषण प्रति, कोई विशेष न होते हुए ये समान रूप से प्रतीत होता है. हो गया. तो ततः लक्ष्य उद्देश्य लक्षण विधानम उद्धरण चिन्ह अधोरेखा प्रसिद्धिर उपपद्यते. क्या ये प्रसिद्धि? क्या प्रसिद्धि योग्य हो जाती है? क्या प्रसिद्धि योग्य होती है? हाँ,
लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधान। लक्ष्य को सामने रखे ही क्या होता है, लक्षण का कहना होता है ना। लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधानम इति प्रसिद्धिर उपपद्यते। क्या क्या, लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधानम उद्धरण चिन्ह इति प्रसिद्धिर उपपद्यते। ब्रह्म शब्द का वाच्य रूप से ब्रह्म को अव्याकृत कहा जाता है ना, है ना। अव्याकृतादि ब्रह्म शब्द वाच्यतया, ब्रह्म शब्द का वाच्य रूप से ब्रह्म जैसा सजातीय कौन, अव्याकृत क्या है, अव्याकृतादि ब्रह्म शब्द वाच्यतया सजातीय, बराबर स्वल्प विराम। और ब्रह्म शब्द का वाच्य घटादि न होने से घटादि विजातीय, क्या बराबर है। ब्रह्म के सजातीय कौन है, वैसा तो ब्रह्म का सजातीय कोई नहीं है, फिर भी क्या होता है, अव्याकृत अव्याकृत होता है, ब्रह्म भी अव्याकृत होता है, इसलिए सजातीय कह रहे हैं। ठीक है। अव्याकृतादि ब्रह्म शब्द वाच्यतया सजातीयम स्वल्प विराम, और घटादि बराबर है। तो फिर लक्षण क्या होता है, सजातीय और विजातीय को क्या करने वाला होता है, व्यावृत करने वाला, अलग करने वाला क्या होता है, लक्षण होता है, बराबर है क्या। बराबर है ना। तो लक्षण कौन सा किया है, मंत्र में पढ़ो, मंत्र में पढ़ो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऊपर लिखो ब्रह्मणः लक्षणम, क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रमाण मिल गया, ब्रह्म का लक्षण मिल गया। कौन से ये लक्षण कौन से उपनिषद में है, तैत्तरीय, क्या ये जो लक्षण है ब्रह्म का कौन से ग्रंथ का है, बराबर है ना। तो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या है, ब्रह्म का लक्षण हो गया। आगे चलो, तो लक्षण क्या होता है, सजातीय और विजातीय को व्यावृत करके लक्ष्य को बताने वाला होता है, कौन, हो गया। तो बघा, तस्मात् सजातीय विजातीय व्यावर्तकतया सत्यादि लक्षणस्य लक्षणत्व प्रसिद्धिर उपपद्यते। मतलब क्या, लक्षण कौन सा, लक्षण कौन सा, यहाँ सामने हमारे, हाँ ऐसा बोलना चाहिए, सामने लक्षण कौन सा है, सत्यम ज्ञानम। लक्षण कैसा होता है, विजातीय का व्यावृत करने वाला, बराबर है। तस्मात् सजातीय विजातीय व्यावर्तकतया सत्यादि लक्षण, सत्यादि मतलब ऊपर लिखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण, सत्यादि लक्षण से लक्षणत्व प्रसिद्धिर उपपद्यते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण संगत है, क्यों, सजातीय विजातीय को व्यावर्तक है, इसलिए। हो गया, सब स्पष्ट बता रहा हूं ना।
भले मैं मराठी में नहीं बताऊं भाई, मगर मैं कोई छोटा नहीं हूं। ये हो गया ना सजातीय विजातीय व्यावर्तक कौन होता है? लक्षण होता है ना। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण प्रसिद्ध हो जाता है। लक्षणत्व प्रसिद्धिर उपपद्यते। ये जो लक्षण बताया है ना, कौन सा? बराबर है ना। इसका तात्पर्य क्या है? लक्षण अभिधान द्वारेण स्वरूप विशेष प्रतिपादने तात्पर्य। लाल करो, उद्धरण चिन्ह में लिखो। लक्षण बता के उस ब्रह्म का विशेष स्वरूप बताने में तात्पर्य। लक्षण किसके लिए बता दिया? ब्रह्म का विशेष स्वरूप बताने में तात्पर्य। इति वाक्य से, वाक्य कौन सा? लिखना पड़ेगा वहां, समझते नहीं है तो। वाक्यस्य सत्यम ज्ञानम अनंतम व्यर्थता दोष परिहृता। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो इस मंत्र में आया है वो व्यर्थ है। क्या जरूरी है इसकी? तो क्या बता दिया? व्यर्थ नहीं है। क्यों? लक्षण अभिधाने द्वारेण स्वरूप विशेष प्रतिपादने तात्पर्य। इति वाक्यस्य कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम व्यर्थता दोष परिहृतो। व्यर्थता दोष को हमने त्याग दिया। बराबर है। अब देखो, पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब, पूर्वतर मतलब ब्रह्मविद आपनोति परम, है ना। तो ब्रह्मविद इति अनेन मतलब ऊपर लिखो, ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन अविशेषेण उक्तम वेदनम यस्य कस्य ब्रह्मण स्वल्प विराम। क्या? ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य से क्या किया है? कोई विशेष न बताते हुए ब्रह्म का ज्ञान की बात की है। क्या? विशेष नहीं बताया है ना। ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन अविशेषेण उक्तम वेदनम यस्य मतलब ब्रह्मण स्वल्प विराम, यस्य ब्रह्मण, उसको क्या है? कस्य उद्धरण चिन्ह में यो वेद निहितम गुहायाम, उद्धरण चिन्ह इति अनेन प्रत्येगात्मतया वेदनम वक्तव्यम। क्या? क्या? ब्रह्म को बताया है। किस वाक्य से ब्रह्म को बता दिया है? नहीं, सत्यम ज्ञानम मतम नहीं, बराबर तुमको तो। पूर्वत्वा ब्रह्मविद इत्यनेन ब्रह्मविद आपनोति परम, ये वाक्य से क्या कहा है? ब्रह्म कहा है, वो विशेष रूप से नहीं कहा। ब्रह्म को जानना चाहिए। अब कौन सा ब्रह्म, क्या ब्रह्म, कहाँ होता है, लक्षण क्या होता है, ये उसके विशेष है। ब्रह्मविद
पूर्वत्व ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन विशेषेण अविशेषेण उक्तम वेदनम यस्य ब्रह्मण। यहाँ क्या ब्रह्म का क्या हो गया? अपरोक्ष रूप से ज्ञान हो रहा है ना? नहीं, परोक्ष रूप से ज्ञान हो रहा है ब्रह्म। उस ब्रह्म को तुमने जान लिया तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो बराबर है। तस्य, अब उस ब्रह्म को कहाँ जानना चाहिए? गुहायाम निहितम, बुद्धि रूप गुहा में वो है। बराबर है। तो देखो, तस्य यो वेद निहितम गुहायाम, उद्धरण चिन्ह में इति अनेना, इस वाक्य से क्या किया? प्रत्यगात्मतया वेदनम वक्तव्यम। बराबर है। इति एवं अर्था च ऋग उदारीयते। ऋग मंत्र कौन सा? यो वेद निहितम गुहायाम। बराबर है। ये जो मंत्र है इसका उदाहरण किसके लिए दिया है? ब्रह्मविद आपनोति परम। यहां जो किसी विशेष न बताते हुए ब्रह्म को कहा है ना, वो अपना आत्मा है। इस तरह उस परमा ब्रह्म को जानना चाहिए। इसके लिए ये ऋग मंत्र का उदाहरण है। क्या अर्थ हो गया? जिसको सामान्य रूप से कहा गया है, किससे? ब्रह्मविद आपनोति परम। उसको कैसा जानना चाहिए? कहाँ जानना चाहिए? उसको अपने आत्मा रूप से, मेरा आत्मा ही वो ब्रह्म है, इस तरह जानना चाहिए। इसके लिए ये क्या है? ये ऋग मंत्र का उदाहरण दिया है। बराबर है। अविशेषेण च, अब लंबा वाक्य है, वो पढ़ लेता हूं। सबको बता दिया ना मैंने, सब पद का विच्छेद करके खंड अर्थ बता दिया ना, है ना? तो अब ऊपर वाला भाष्य का ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्यस्य अर्थस्य ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाक्येन। क्या? सवल्ली का अर्थ। बराबर है। सूत्रभूतम ब्रह्मविद आपनोति परम, ये वाक्य है। ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाक्येन, जिसको जानना चाहिए, इसको सूत्रित किया है, वो कौन है? ब्रह्मण, है ना? वो ब्रह्म कैसा है? विशेष से कोष्टक में लिखो, है ना? ब्रह्मविद आपनोति परम, यहां ब्रह्म का स्वरूप बताया नहीं है, निर्धारण नहीं किया। अनिर्धारित स्वरूप विशेष से, फिर वो कैसा है? सर्वतः व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य, समर्थकों लक्षण, है ना? कैसा लक्षण क्या है? सर्वतो व्यावृत स्वरूप, सजातीय विजातीय से व्यावृत करने वाला लक्षण। सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थ कौन है? लक्षण है। तस्य लक्षणस्य अभिधान, तस्य लक्षणस्य अभिधान
लक्षण से अभिधान, तेना उस लक्षण को बताने से स्वरूप स्वल्प विराम, फिर क्या किया, स्वरूप निर्धारणाय, लक्षण को बता करके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए स्वल्प विराम अविशेषेण च उक्त वेदन से ब्रह्मणो, क्या अविशेषण, जिसका वेदन कहा गया है ऐसे ब्रह्मणो वक्षमाण लक्षण स सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऊपर लिखो, ये आगे कहेंगे ना, वक्षमाण लक्षण स सत्यम ज्ञानम अनंतम विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय स्वल्प विराम ब्रह्म विद्या फलम च उक्तम, क्या क्या काम, संपूर्ण पढ़ना चाहिए ना, सर्ववल्यस्य अर्थस्य ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम, सर्ववल्यस्य अर्थ से यहाँ पूर्ण विराम करो, सूत्रभूतम में पूर्ण विराम किया होगा तो काट दो। अब ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रतस्य कौन, ब्रह्मण, वो कैसा है, अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य, कोटक बंद, उसका लक्षण कैसा हो गया, सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थक लक्षणस्य अभिधानम, लक्षणस्य अभिधानेन स्वरूप निर्धार ब्रह्मण, ऊपर लिखो ब्रह्मण, ब्रह्मण स्वरूप निर्धार रणाय, क्या कहा है, अविशेषेण च उक्त वेदन से ब्रह्मणो वक्षमाण लक्षण से विशेषेण प्रत्यगात्मतया अन्य रूपेण विज्ञानत्वाय, जो उक्त वेदन से ब्रह्मण, जिसका वेदन ज्ञान कहाँ है, जिसका लक्षण सत्यम ज्ञानम से आगे करेंगे, विषय उसका विशेषण प्रत्यगात्मतया, विशेष रूप से मतलब जीव रूप से, प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण, वो प्रत्यगात्मा से अनन्य है, कौन, ब्रह्म, अन्य रूपेण विज्ञानत्वाय, वो परमात्मा है ना, वो मेरे से भिन्न नहीं है, यहां गर्व नहीं है, तो यहां ज्ञान है, मैं परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा है वो मैं हूं, ये क्या, अखंडित ज्ञान है, अखंड एक रस ज्ञान है, जो परमात्मा है वो मैं है, जो मैं हूं वो परमात्मा है, परमात्मा मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मुझे कहाँ जाने की जरूरत नहीं, न यात्रा जाने की जरूरत नहीं, हिमालय जाने की जरूरत नहीं, गंगा सागर जाने की जरूरत नहीं, अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, द्वारका जाने की जरूरत नहीं, ना कहाँ पूरी जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्यों क्यों, जो परमात्मा है ना वो मैं हूं, जो मैं हूं वो परमात्मा है, बराबर है, प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञानत्वाय, क्या क्या, ब्रह्म विद्या फलम च, क्या, ब्रह्मविद यत् पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण फल, क्या क्या ब्रह्म विद्या का फल, क्या, ब्रह्म विदो यत् परम ब्रह्म तत्प्राप्ति लक्षण, ये फल है, ब्रह्म विद्या का फल क्या, जिस ब्रह्म का तुम ज्ञान कर रहे हो उस रूप आप बन जाते हैं। राम मणता
बराबर है ना, बाकी मुझे मालूम नहीं। 80 साल में क्या कंठ करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, अनुभव अपना काम है। देवाचे होऊन गेलो, लिहा इथे आपल्या माहितीसाठी लिहा। राम म्हणता रामची होईचे, देव पाहता गेलो देवची झालो, है ना। ते गोपिकेचं आहे ते, विठ्ठल विठ्ठल माझा देह झाला, पण म्हणे नाही ती गोपिकेचं हे आहे ना, अवचित चैतन्य चोरिले माझे चैतन्य चोरिले, अवघे पारुषले दीन देहे, चैतन्य चोरिले माझे चैतन्य चोरिले, हा आपुल्याने श्रीरंग डोलत गेले, तवा अवचिते पाचारिले पाठीमोरे, चैतन्य चोरिले माझे चैतन्य चोरिले, पुढे काय, अवघे पारुषले दीन देह, विठ्ठल विठ्ठल माझा देह झाला, कुठे आहे तुम्ही? याचा अर्थ हे स्पष्ट होतो की तुम्ही काकडे बिकडे किंवा भजन नीट म्हणत नाही, लक्षात ठेवत नाही, स्वामीजी ओरडतील म्हणून काय करताय, तिथे नुसते बसता। हा बाप रखमा देव, बाप रखमा देव वरू, दीनानाथ भेटला, विठ्ठल विठ्ठल माझा देह झाला, बरोबर आहे ना। स्वतःचा काय देहाचं भान संपतं, विठ्ठल रूप दिसायला लागतं, हे संत सांगते ते खोटं नाही आहे, ही त्यांचा अनुभव होता, बरोबर आहे ना। हे सगळे लोक खोटं मानतात, नाही आमचा सुद्धा तसाच अनुभव आहे। आता ते कुठे आणि तुम्ही कुठे, नाही मला देखील तसाच अनुभव येतो, काय काय करायचं कशासाठी। बाप रखमा देवीवरून दीनानाथ भेटला, विठ्ठल विठ्ठल माझा देह झाला, बरोबर आहे। अविशेषेण च उक्तवेन न स ब्रह्मणो वक्षमान लक्षणस्य, विशेषेण, विशेष रूप से कौन है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म कौन है, मैं हूं, विशेष रूप से जानना है। विशेषेण पहिल्यांदा ब्रह्म, पहले ब्रह्म परोक्ष रूप से कहा गया, और बाद में क्या किया है, वो ब्रह्म मैं हूं, है ना। प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञानत्वाय ब्रह्म विद्या फलम च, क्या है, ब्रह्मविद यत परम ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम तत् उक्तम, पैराग्राफ बदल दो। वो सर्वात्म भाव क्या है, ब्रह्मविद यत परमा पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, जो विद्या का फल कहाँ है, क्या है, ब्रह्म विद्या का फल जो कहाँ है, ब्रह्मविदो यत परम ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, जो कहाँ है, वो कौन है, स सर्वात्म भाव, वो सर्वात्म भाव कैसा है, सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपात्वम, लाल करो, ये सर्वात्म भाव क्या है। भाई तुम्ही पुन्हा केस वाढवायला आले, दर महिन्याला चकोट करत जावा रे, हे भांग बिंग पाडून माझ्याकडे येऊ जाऊ,
येत जाऊ नका रे नारायण, तू तू एक ते केस वाढवा ना, माझ्यासारखे सगळे पूर्ण वाढवा ना. तिथे त्या याच्याकडे जाणार, केस कापायला जाणार सलून मध्ये आठसाला न सांगता. सर्वात्म भाव सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्वम एव, लाल करो इसको, और एव का न अन्यत, यहां तक लाल करो. इति एतत् प्रदर्शनाय ईशा रूप उदाहरित. ये जो ऋग्वेद मंत्र का जो उदाहरण किया है वो किसके लिए किया है? सर्वात्म भाव सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्व एवं न अन्यत इति प्रदर्शनाय ऐसा रूप उदाहरित. जो सर्वात्म भाव है, संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्व न अन्यत इति प्रदर्शनाय रूप उदाहरियते. किससे, कौन से शब्द से? अभ्युक्ता. उदाहरण इसको करो, बाण से ऊपर करो. उसका अर्थ क्या है? तत् मतलब तस्मिन एव ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थे, कोटक में लिखो. तत् मतलब तस्मिन एव ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थे. ब्राह्मण वाक्य कौन सा? बस पक्का, अपने मन में पक्का होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए. उक्ते अर्थे ऐसा रूप, ऐसा मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. उक्ता, उक्ता मतलब आमनाता, वैदिक उपदेश किया गया. बराबर है. बोलो भाई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य किसके लिए है? वाक्य समज, आपल्याला समजला, आपण स्वतः वाचल्यानंतर आपल्याला समजलं पाहिजे. बरोबर आहे ना. क्लिष्ट असेल तर आम्ही समजावून सांगतोच ना. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य जो है इति है ना, इति वाक्यम ब्रह्मण लक्षणार्थम वाक्य, ये ब्रह्म के लक्षण के लिए वाक्य है. अब चलाओ ना, हाँ कि नहीं चलाओ? ऐसे काय करतोय? सरळ सांगायचं ना. कारण तुम आज हे आहे ना, काय एकादशी आहे ना, म्हणून विचारतोय. आता बघा, आता गंभीर आहेत. आता याच्यात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, ये तीन शब्दों को विचार किया जाएगा, है ना. विशेषण किसका लक्षण किया जा रहा है? तो ब्रह्म कौन लक्ष्य है ना, विशेष्य जो लक्षण किया जा रहा है वो विशेषण कौन? एक सत्यम, दूसरा, तीसरा, ये तीन क्या है? विशेषण. विशेषण है. लक्षण स्वरूप जो है वो क्या है? लक्ष्य कौन? लक्षण कौन? अनंत. बराबर है ना. ये तीन विशेषण. बराबर है. सत्यादीनी त्रीणी विशेषणार्थानी. बराबर है. पदानी कस्य विशेषस्य ब्रह्मण. ऊपर लिखो और स्पष्ट करो. सत्यम शब्द लिखो, स्वल्प विराम, ज्ञानम स्वल्प विराम, अनंतम स्वल्प विराम, और बाद में लिखो ब्रह्म. ब्रह्म के नीचे लिखो विशेष्य, और तीनों के नीचे अधोरेखा करके लिखो विशेषणानी. स्पष्ट है क्या? क्या
लक्षण कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसमें ब्रह्म क्या है? विशेष। विशेषण कौन? सत्यम ज्ञानम अनंतम, है ना। जैसा नीलम सुरभि उत्पलम, वहां उत्पल विशेषण है और सुरभि और नीलम ये विशेषण है। उसी तरह पदानि विशेषस्य ब्रह्मण विशेषणानि। विशेष कौन? स्वल्प ब्रह्म करो। कारण बताते हैं, हेतु बता रहे हैं। क्यों? वेद्यतया विवक्षित्वात्। क्या? बराबर है ना। वेद्य रूप से उसकी अपेक्षा किए हैं, इसलिए विशेष कौन रहेगा? ब्रह्म। बराबर है। देखो, नीलम प्रथमा का एक वचन, सुरभि प्रथमा का एक वचन, उत्पलम प्रथमा का एक वचन। तो विशेषण और विशेष्य में एक विभक्ति कत्वम होता है। स्पष्ट है? विशेषण और विशेष में एक विभक्ति होती है। स्पष्ट है? देखो, विशेषण विशेषत्वात् एव सत्यादीनि विभक्त्यन्तानि पदानि, एक विभक्त्यन्तानि पदानि। क्या अर्थ किया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ये एक विभक्त्यन्तानि पदानि। कैसे? समानाधिकरणानि। क्यों? विशेषण विशेषत्वात्, है ना। अनुमान क्या किया? सत्यादीनि एक विभक्त्यन्तानि पदानि, उसको ही क्या किया है? कुटक में समानाधिकरणानि। कस्मात्? भावात्। विशेषण विशेषत्व इनमें है, इसलिए ये विभक्ति वाली, एक विभक्ति वाली पद है असला, अर्थात उसमें समानाधिकरणत्व है। समानाधिकरणत्व का अर्थ क्या है? एक विभक्ति कत्वम, एक विभक्ति जन्यत्वम। बराबर है ना। अब सत्यादिभिः त्रिभिः विशेषणैर् विशेषमाणं ब्रह्म विशेषांतरेभ्यो निर्धारयते। विशेषण क्या करता है? विशेष्य क्यों? सजातीय विजातीय से व्यावरण करता है। विशेषण का काम क्या है? लक्षण बोलो, विशेषण बोलो। क्या है? लक्ष्य या विशेष पदार्थ को सजातीय विजाति से अलग करना। बराबर है ना। देखो, सत्यादिभिः मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम त्रिभिर विशेषणैर, सत्पुराम विशेषणम ब्रह्म, है ना। विशेष, ये स्वतः विशेष है। कौन? ब्रह्म के ऊपर लिखो विशेष। विशेषांतर है, भाषा भाषांतर, देश देशांतर मतलब दूसरा देश। विशेषांतरेभ्य मतलब दूसरे विशेष से निर्धारियते, उसका निर्धारण किया जाता है। किससे? सत्यादि पद से। ब्रह्म का जो लक्षण है, विशेषण है, उससे क्या किया जाता है? दूसरे विशेष से ब्रह्म इस विशेष को निश्चित किया जाता है, अलग किया जाता है, निश्चित किया जाता है। बराबर है। लाल करो। किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान कैसा होता है? यद अन्येभ्यो निर्धारितम, यद एवं ही तज्ञानम भवति, इससे ही वो ज्ञान होता है। कैसा? यद अन्येभ्यो निर्धारितम,
जो अन्य से क्या किया है, निश्चित किया है, अन्य पदार्थों से निश्चित किया है, ऐसा ही उस पदार्थ का ज्ञान होता है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान कैसा होता है, ये दूसरे से अलग है ना। शासनादिमत्वम गोत्वम, तो क्या शासनादि जिसको नहीं है वो उससे गो अलग होगी ना, है ना। स्वल्पविराम कैसा बता रहे, उदाहरण बता रहे, यथा लोके नीलम महत सुगंधि उत्पलम उद्धरण चिन्ह इति। हो गया, आगे बढ़े। शंका, ननु आया तो क्या करना है, बराबर है। ननु विशेषम, ये क्या कर रहा है, पूर्व पक्ष क्या कर रहा है, जरा टीका में देखे तो आपके समझ में आ जाएगा, पढ़ लो। विशेष भावम आक्षिपति, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म में ब्रह्म विशेष है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ये विशेषण है। इन दोनों में विशेष विशेष भाव है, इसके विषय में प्रश्न कर रहा है, अर्थात कौन, पूर्व पक्ष। समझना है ये बात हो। विशेषण विशेष भावम आक्षिपति, ऊपर लिखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसके विषय में विशेष ब्रह्म है, विशेषण सत्यम ज्ञानम है, इसको क्या करता है, आक्षेप कर रहे हैं। नीचे लिखो टीका में, नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपि संभवती ना, अर्थ लग गया कि नहीं। नीलत्वम व्यभिचरत, नीलत्व से दूर होकर उत्पल लाल भी हो सकता है ना, नीलत्व से व्यभिचार हो गया, मगर नीलत्व से व्यभिचार हो गया मतलब रक्तत्व से भी व्यभिचार हो गया ऐसा नहीं होता है। तो रक्तत्व, रक्त उत्पल संभव है ना। ऊपर लिखो संभवत व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, लिखेंगे क्या या नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपि संभवती, क्या कैसे, संभवत व्यभिचाराभ्याम, संभव होना चाहिए और व्यभिचार होना चाहिए तो विशेषण अर्धवत हो जाता है। क्या कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए और उससे वो अलग होनी चाहिए तो विशेषण सार्थक होता है। क्या हो गया, उक्ति क्या है, विशेषणम अर्थवत, लाल करो, क्या है ये ध्यान में रखना चाहिए। संभवत व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, संभव और व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत। संभवत व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत। नीलत्वम व्यभिचरत, क्या नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपि संभवति, क्या नीलत्वम व्यभिचरत, नीलत्व का व्यभिचार होकर उत्पलम रक्तम अपि संभवति, उत्पल क्या होता है, नीलत्वम व्यभिचरत, नीलत्व का व्यभिचार होकर उत्पलम रक्तम अपि संभवति, है ना। नीलत्व से दूर होते हुए उत्पल लाल भी होता है ना,
नीलत्व से व्यभिचार होता है, मगर उत्पल तो रक्त लाल भी होता है कि नहीं, हो ना। नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपि संभवती, ये संभव बता दिया। क्या बता दिया? हाँ, नीलम विशेषणम घटते, घटते मतलब अर्थवत होता। नीलत्व को व्यभिचार होता है ना, और उत्पल संभव है ना। संभवत व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, विशेषणम घटते अर्थवत बहुत ही स्वल्प विराम, यह है ना। तथा न तथा सत्यादिकम व्यभिचरत ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्ध। सत्यादि को व्यभिचार करके दूसरा कोई ब्रह्म जगत में है क्या? है ना। तो सत्यम ज्ञानम अनंत को विशेषण कैसे कह रहे हैं? विशेषण कब अर्थवत होता है? संभवत व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, बरोबर है ना। मगर सत्य और अनंत, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म विशेष है, और विशेषण क्या है? अनंत। दूसरा कोई ब्रह्म होगा तो उसको दूर करने के लिए विशेषण सार्थक हो गए। नील उत्पल से रक्त उत्पल होता है, तो उस रक्त उत्पल को हटाने के लिए नीलम उत्पलम आनय ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? चलो तो फिर बड़ा पानी दे। न तथा सत्यत्वादिकम व्यभिचरत ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्ध। सत्य ज्ञान अनंत को व्यभिचार करते हुए, उससे हटते हुए दूसरा कोई ब्रह्म है क्या? होता तो क्या वे विशेषण सार्थक होते ना, बराबर है ना। उपयोग भाष्य में देखो, ननु विशेषम विशेषणांतरम व्यभिचरत विशेष्यते। स्वल्प विराम करो। उदाहरण तो उत्पलम इति, नीलम उत्पलम रक्तम च उत्पलम। ऊपर लिखो, यदा अनेकानि द्रव्याणि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषण से अर्थवत्वम। लाल करो। यदा अनेकानि ही द्रव्याणि, कैसी? एक जातीय वाली है, और अनेक विशेषण योगिनी, तभी क्या? विशेषण से अर्थवत। मगर ब्रह्म कितने हैं? एक ही है, दूसरे कोई ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर उसके लिए विशेषण लगाने की जरूरत क्या है? अर्थ समझ में आया कि नहीं है? ये बातें तभी व्याकरण, तर्क, संख्या आदि पढ़े तब ये बातें समझ में आ जाती। इसलिए हमारे में परंपरा है, सारे ग्रंथ पढ़ करके ही जाना है। करना क्या है जीवन में? हम उस परमात्मा को जानना है ना। अब संसार तो करना नहीं है ना, बाल बच्चे तो करने नहीं, उनको पढ़ाना तो नहीं है ना। तो भी उस परमात्मा का स्वरूप को 6 महीने, 6 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, उसको जानना है बस। फिर क्या हो जाएगा? कौन सी दशा होगी? अभंग बोलो, ऐसी दशा, हाँ थी ऐसी दशा माझे चित्त पांडुरंगा धुरत से। बराबर है ना? यही तो बात है ना।
तुकाराम महाराज भी क्या कहता है, ऐसी दशा मेरे अंदर कब आ जाएगी जब संसार छोड़ करके मैं पांडुरंग के लिए ही जुड़ूंगा। कई ऐसी दशा येईल माझ्या अंगा, चित्त पांडुरंगा दूरत से। तुम लोग उसको क्या करता है, बोलने की बात कहते फक्त, ये अनुभव करने की बात है, स्वयं अनुभव करने की बात है। नहीं एकस्मिन् वस्तुनि विशेषणांतर अयोगात, क्या है, क्या कब बोला, एक में ही वस्तु में दूसरे विशेषण का क्या योग नहीं होता। यथा असौ एक आदित्य, ये एक ही आदित्य है, तो उसके विशेषण की क्या जरूरी है। इति तथा एकमेव च ब्रह्म स्वल्पविराम न ब्रह्मांतराणि स्वल्पविराम येभ्यो विशेषेत नील उत्पलवत। ब्रह्म अनेक नहीं है, ब्रह्म अनेक नहीं है, तो उससे अलग करने के लिए नील, महत, सुरभि, उत्पलम जैसे विशेषण लगाने की क्या जरूरी है, नहीं है। क्यों क्यों जरूर नहीं है, अरे एक ही ब्रह्म है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है ना। न ब्रह्मांतरणी, लाल कर शाल का लाल करो, ध्यान में रखो, पैराग्राफ बदल दो, परिच्छेद में लिखो पूर्व पक्ष, तो उसका अर्थ क्या हो गया, अब सिद्धांती उसको खंडन करेगा, बराबर है ना। न क्या कहा, न स्वल्प विराम, क्यों, बराबर है ना। अरे भाई ये विशेषण लक्षण के लिए बताए, किसके लिए बताए, लक्षणार्थानि लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, ऊपर लिखो संग्रह वाक्य संवाद, हो गया। तू उसको विवरण बोल रहे, न का अर्थ नायम दोष, न का अर्थ क्या है, नायम दोष, स्वल्प प्रश्न आ जाएगा, कस्मात प्रश्न चिन्ह, बराबर है। ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये शब्द है जिनको हम विशेषण कर रहे हैं, ये लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषण है, अधोरेखा करो। ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिनको हम क्या कह रहे, विशेषण कह रहे है ना, इसको क्या कहना है, लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि, स्वरूप में, और कैसे नहीं, न विशेषण प्रधानानि एवं। तो विशेषण कैसे होते हैं, ऊपर लिखो, निर्देश करके लिखो, विशेषणानि द्विप्रकाराणि, एकम लक्षणार्थ प्रधानानि और विशेषण प्रधानानि। समझ में आया क्या, विशेषण दो प्रकार के होते, एक दूसरे, बराबर है ना। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन विशेषण है, किसके लिए, बराबर है। और कैसे नहीं है, हो गया, यहां तक हो गया, चलो आगे फिर। अब यहां दो संबंध आए, कौन, एक विशेषण विशेष भाव,
दूसरा बोलना, लक्षण लक्ष्य भाव, है ना, लिखो, इस ओर लिखो। अत्र द्विप्रकार का संबंध, एक लक्षण लक्ष्य भाव, दोन विशेषण विशेष भाव। बराबर है ना? विशेषण एक ही है ना, मगर उनको तुम क्या करें, ये विशेष प्रधानार्थ नहीं है, फिर किससे कैसे प्रधान है? लक्षण प्रधानार्थ। अब प्रश्न आया, फिर विशेषण विशेषण है ना, फिर तुम लक्ष्य लक्षण भाव और विशेषण विशेष भाव, ये फर्क कैसे कर रहे हैं? बराबर है ना? बराबर है ना? कभी वो लक्षण प्रदान हो जाएंगे, कभी वो क्या हो गया, विशेषण प्रदान हो जाएंगे, है ना? उसको क पुनर् लक्षण लक्ष्योर विशेषण विशेषयोर वा विशेषम प्रश्न चिन्ह इति ऊपर लिखो पृच्छति। क्या, कौन सा फिर लक्षण लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्य, इन दोनों में क्या फर्क है, और विशेषण विशेषण, इन दोनों में क्या विशेष है? बराबर, सारा स्पष्ट कर रहा हूं, एक 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 बात स्पष्ट कर रहा हूं, उड़ के खाली अनुवाद करके मैं भाग नहीं रहा हूं, है ना? पृच्छति उच्चते, विशेषण जो होते हैं ना, क्या समान जातियों के ही निवर्तक होते हैं? क्या विशेषण कैसे होते हैं? मतलब लाल कौन होगा, नीला, पीला, बराबर ना, सब एक जाति है, उत्पलत्व एक जाति का, उसमें क्या हो गया, नील, रक्त, पीत, ये विशेषण क्या करेंगे, समान जातीय वाले उत्पल से इस उत्पल को अलग करेंगे। समझ में आया? क्या समान जातीय जातीयेभ्यो एवं निवर्तकानि विशेषणानि कस्य स्वल्पविराम, है ना? तो फिर लक्षण क्या करता है? समान और समान, क्या सजातीय विजातीय का निवर्तक होता है। लक्षणम तु सर्वत निवर्तकम एवं, बराबर है ना? लक्षण कैसा होता है? सर्वत निवर्तकम एवं, लक्षणम तु सर्वत निवर्तकम एवं, कैसा? यथा अवकाश, अवकाश दात्र आकाशम, उदाहरण चिन्ह में लिखो। क्या आकाश कैसा है? बराबर है, तो वो क्या होगा? सब जातियों से होगा ना, पृथ्वीत्व से अलग हो, जलत्व से, वायुत्व, तेजस्व, सबसे अलग हो गया ना। लक्षण क्या कहता है? सबसे क्या होता है? समान जातीय समान जातीय विजातीय, सबसे अलग करता है कौन? और विशेषण क्या करता है? समान जातियों से व्यावर्तक करता है। उदाहरण क्या हो? नीलम उत्पलम, ये क्या करेगा? ये विशेषण विशेष भाव बताएगा, है ना? और अवकाश दात्र आकाशम, ये क्या कहेगा? सब पृथ्वी अब जल तल
समान जातीय विजातीय सबसे क्या करेगा, अलग करेगा। समझ में आया क्या? विशेषण भाव, विशेषण विशेष भाव और लक्षण लक्ष्य भाव। विशेषण विशेषण किसके लिए होता है? समान जातियों से सजातीय से अलग करने के लिए। विशेषण क्या? उदाहरण क्या? नीलम उत्पलम। उत्पल रक्त पीत भी होते हैं तो समान, उसमें उत्पलत्व जाति होते हैं। नील क्या होता है? समान जातियों से नील को अलग करेगा। मगर लक्षण तो क्या कहता है? सबसे अलग करेगा, उसको ही बताएगा, है ना। लक्षणम तो सर्वत एव उपलिको निवर्तकम स्वल्परम यथा अवकाश दातर आकाशम इति। तो फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य किसके लिए है? बराबर है ना। लक्षणार्थम च वाक्यम इति अवोचम, वाक्यम के ऊपर लिखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति।